वैभव भैया गुरुवर सून फैजाबाद की स्मृति में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी काव्य सुधी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूँ। हमारे गुरु जी आदरणीय प्रहरी जी बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया और जो स्वयं भी बहुत उत्कृष्ट कवि हैं। आइए कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। इस देश की व्यवस्था की दुर्व्यवस्था के नाम कहा कि फायदे हैं बंद उनमें अर्जियां हैं, फाइलें हैं, फाइलें हैं बंद उनमें अर्जियां हैं, ये हमारे दौर की उपलब्धियां हैं। बंद उनमें अर्जियां हैं, ये हमारे दौर की उपलब्धियां हैं। और बैठने वालों की बातें कीजिए मत, कीमती साहब बहुत ये कुर्सियां हैं। बैठने वालों की बातें कीजिए मत, कीमती साहब बहुत ये कुर्सियां हैं। मैं आपके बीच का रहने वाला हूँ। डीएवी कॉलेज में पढ़ा, सम्मोपुर मेरा घर है। रोजी रोटी के चक्कर में उत्तराखंड में रहना पड़ रहा है। कुछ पंक्तियां और आप तक पहुंचाता हूं कि यूं तो घर के लोग सबके सब मिले, यूं तो घर के लोग सबके सब मिले, दिल में लेकिन प्यार ही कायम मिले। यूं तो घर के लोग सबके सब मिले, दिल में लेकिन प्यार ही कायम मिले। और आपसी सुख दुख की बातों के लिए, आपसी सुख दुख की बातों के लिए इस मशीनी युग में फुर्सत कब मिले। आपसी सुख दुख की बातों के लिए इस मशीनी युग में फुर्सत कब मिले। और कहा कि कश्ती बची भंवर से, किनारों से बचा लो। कश्ती बची भंवर से, किनारों से बचा लो। और मुस्काते हुए फूल बहारों से बचा लो। दुश्मन से वतन के तो निपट लेंगे कभी भी, इस देश की डोली को कहारों से। क्या बात है, बहुत अच्छा है। एक बार और इस देश की इस देश की डोली को कहारों से बचा लो। और कहा कि उम्र भर बैर रहा जिनका बहारों से वही, उम्र भर बैर रहा जिनका बहारों से वही, आजकल रंग की फूलों की बात करते हैं। उम्र भर बैर रहा जिनका बहारों से वही, आजकल रंग की फूलों की बात करते हैं। और नेपथ्य में करते हैं अम्न का सौदा, आके डाइस पे उसूलों की बात करते हैं। आके डाइस पे उसूलों की बात करते हैं। और कहा कि वर्ग, मजहब,
जाति की, भाषा की दीवारों के बीच, वर्ग, मजहब, जाति की, भाषा की दीवारों के बीच, अरे क्यों उलझ कर रह गए हम खोखले नारों के बीच। वर्ग, मजहब, जाति की, भाषा की दीवारों के बीच क्यों उलझ कर रह गए हम खोखले नारों के बीच। और सामने है प्रश्न बेकारी, गरीबी, भूख का। सामने है प्रश्न बेकारी, गरीबी, भूख का। प्रगति पथ पर देश फिर भी है अखबारों के बीच। प्रगति पथ पर देश फिर भी है अखबारों के बीच। और आपसे विदा लेते हुए बहुत बढ़िया कहा कि भले चेहरे से जाहिर हम नहीं थे, भले चेहरे से जाहिर हम नहीं थे, मगर क्या दिल में अपने गम नहीं थे। भले चेहरे से जाहिर हम नहीं थे, मगर क्या दिल में अपने गम नहीं थे। और जरा सोचो कि जब बिछुड़े थे हम तुम, बिछुड़ने के तो वे मौसम नहीं थे। क्या बात है, बहुत अच्छा। बिछुड़े थे हम, जरा सोचो कि जब बिछुड़े थे हम तुम, बिछुड़ने के तो वे मौसम नहीं थे। और है अपनी अपनी किस्मत का तकाजा। क्या बात है, है अपनी अपनी किस्मत का तकाजा। किसी के हौसले तो कम नहीं थे। है अपनी अपनी किस्मत का तकाजा। किसी के हौसले तो कम नहीं थे। और नहीं दौड़े तुम्हारे साथ, लेकिन नहीं दौड़े तुम्हारे साथ, लेकिन हमारे पांव तो बेदम नहीं थे। नहीं दौड़े तुम्हारे साथ, लेकिन हमारे पांव तो बेदम नहीं थे। और अंधेरा क्यों हुआ काबिज, ये सोचो। अंधेरा क्यों हुआ काबिज, ये सोचो। दिए इस घर में तो मध्यम नहीं थे। दिए इस घर में तो मध्यम नहीं थे। भले चेहरे से जाहिर हम नहीं थे, मगर क्या दिल में हमें कम नहीं थे। और आपसे विदा लेते हुए अंतिम गजल के कुछ शेर पढ़ता हूँ। यहाँ के अजनबी हम गांव में अपने नजर आने लगे। अजनबी हम गांव में अपने नजर आने लगे। बेअदब हमको हमारा फर्ज समझाने लगे। बेअदब हमको हमारा फर्ज समझाने लगे। और कल तक जो काफिले में दूर तक शामिल न थे, कल तक जो काफिले में दूर तक शामिल न थे, पथ प्रदर्शक बन के वो सामने आने लगे। पथ प्रदर्शक बन के अब वो सामने आने लगे। और आजादी के 7 दशक अपना देश और देश शेर तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि पथ प्रदर्शक बन के अब वो सामने आने लगे। और हम तो यूं ही पूछ बैठे 7 दशकों का हिसाब। हम तो यूं ही पूछ बैठे 7 दशकों का हिसाब। आप
नेताजी भला क्यों इतना हकलाने लगे? क्या बात है, क्या बात है। हम तो यूं ही पूछ बैठे 7 दशकों का हिसाब, आप नेताजी भला क्यों इतना हकलाने लगे? और मेरे मालिक मेरी गजलों में असर को बख्श दे, मेरे मालिक मेरी गजलों में असर को बख्श दे कि इस शहर का बच्चा बच्चा फिर से मुस्कुराने लगे, इस शहर का बच्चा बच्चा फिर से मुस्कुराने लगे और नफरतों की आग बुझ जाए, ये कोशिश है मेरी। बहुत सुंदर। नफरतों की आग बुझ जाए, ये कोशिश है मेरी। काश फिर से आदमी को आदमी भाने लगे, अजनबी हम गाँव में अपने नजर आने लगे, ये हमको हमारा फर्ज समझाने लगे। उपस्थित सज्जनों, देवियों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, लेकिन अब मैं जरूरी समझता हूं कि आज के इस कार्यक्रम की जिन्होंने पूरी रूपरेखा तैयार की, गुरुवर सुमन फैजाबादी के अनन्यतम शिष्य बड़े भाई श्री वैभव वर्मा को काव्य पाठ के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें कि हार लिखता है, जीत लिखता है। क्या बात है। किसी ने कहा कि हार लिखता है, जीत लिखता है, आंसुओं से अतीत लिखता है और सैकड़ों गम निचोड़कर शायद एक रंगीन गीत लिखता है। जोरदार तालियों से स्वागत करें गीतकार वैभव।